लीफ लीफ एक्सिस के लेटरल एक्सपेंशन होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ये लिमिटेड ग्रोथ के ऑर्गन होते हैं। एंजियोस्पर्म में लीफ में एक कम या अधिक फैला हुआ भाग होता है जिसे ब्लेड या लैमिना कहते हैं। यह एक स्टाक के द्वारा स्टेम से अटैच रहता है जिसे पीटियोल कहते हैं। कुछ केस में पीटियोल नहीं पाया जाता और लीव्स को सेसाइल बोलते हैं। लीव्स को उनकी स्टेम पर पोजीशन के आधार पर 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है रेडिकल। ये रूट से निकलती हुई प्रतीत होती है जैसे रेफिनस में। क्यूलाइन, ये अनब्रांच्ड एक्सिस से निकलती है जैसे मेज और शुगर केन। थर्ड है रेमल। यह अधिकतर डाइकोट ट्रीज में पाई जाती है और लीव्स ब्रांचेज से उत्पन्न होती है। लीव्स को 2 ग्रुप्स में रखा जा सकता है, डोर्सीवेंट्रल और बाइफेशियल टाइप, जिनमें डिसिमिलर अपर और लोअर लीफ सरफेस होती है। सेकंड, आइसोबाइलेटरल और यूनिफेशियल टाइप, जिसमें सिमिलर प्रकार की अपर और लोअर सरफेस पाई जाती है। पहले हम डोर्सीवेंट्रल लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसमें मैंजीफेरा इंडिका मैंगो लीफ का एग्जाम्पल लिया है। डोर्सीवेंट्रल लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यू और वैस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस, 2 एपिडर्मल लेयर पाई जाती है, एक अपर सरफेस पर और एक लोअर सरफेस पर, जिन्हें क्रमशः अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कंपैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, जिसकी बाहर वाली वाल पर क्यूटिकल का जमाव पाया जाता है। स्टोमेटा लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। इस प्रकार लीफ हाइपोस्टोमेटिक होती है। गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं और स्टोमेटा के नीचे एक स्पष्ट सबस्टोमेटल कैविटी पाई जाती है। फाइकस में अपर एपिडर्मिस मल्टीसीरिएट होती है और इसकी कुछ सेल्स लिथोसाइट्स होती है। इन सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स अंगूर के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। इन क्रिस्टल्स को सिस्टोलिथ कहते हैं। नीरियम में अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस मल्टीसीरिएट प्रकार की होती है। मेसोफिल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू जो मेसोफिल टिश्यू बनाता है, पैलिसिड सेल्स और स्पंजी सेल्स में विभेदित होता है। पैलिसिड सेल्स अपर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और ये अपर एपिडर्मिस की सेल्स के राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है। ये कोल्यूमिनर सेल्स हैं जिनमें कम इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। इन सेल्स की रेडियल वॉल के साथ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मैंगो लीफ में पैलिसिड सेल्स 2 लेयर में व्यवस्थित होती है। स्पंजी सेल्स लोअर एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं और
लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, जिनमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इन सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मेसोफिल टिश्यू का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना है। वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स मेसोफिल टिश्यू में इंबेडेड रहते हैं। बंडल्स कंजॉइंट, कोलैटरल और क्लोज प्रकार के होते हैं। पोजीशन के आधार पर इनका साइज अलग अलग होता है। मिड वेन बंडल लार्ज होते हैं, जबकि दूसरे बंडल्स स्मॉल होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ कलरलेस पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, जो बंडल शीथ बनाती है। बंडल शीथ के कारण वैस्कुलर बंडल्स मेसोफिल सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स की अपर और लोअर साइड्स पर कुछ कोलनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस तक फैली रहती है। इन्हें बंडल शीथ एक्सटेंशन कहते हैं। जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, जबकि फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ, जिसमें हम मेज लीफ का एग्जाम्पल लेंगे। यह लीफ भी एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यू और वैस्कुलर बंडल्स की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस यूनिसीरिएट होती है और कंपैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। इन सेल्स के आउटर वॉल पर क्यूटिकल का जमाव होता है। अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स लार्ज, एम्प्टी और स्पष्ट पाई जाती है। ये बुलीफॉर्म सेल्स या मोटोर सेल्स कहलाती है। स्टोमेटा लीफ की दोनों एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इस प्रकार लीफ एम्फिस्टोमेटिक होती है। गार्ड सेल्स डंबल शेप्ड होते हैं। मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू डाइकोट लीफ की तरह पैलिसिड सेल्स और स्पंजी सेल्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता और एक ही प्रकार की कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मेसोफिल टिश्यू फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, जो एक पैरेलल सीरीज में व्यवस्थित होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स मेसोफिल टिश्यू में इंबेडेड रहते हैं। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई बंडल शीथ पाई जाती है। मेज की बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स की अपर और लोअर साइड पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस तक फैली हुई रहती है। इन्हें बंडल शीथ एक्सटेंशन कहते हैं। जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाया जाता है।